दोस्तों, इस दुनिया में राइटर कौन नहीं बनना चाहता। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी कहानी पढ़ें, उसकी लिखी हुई कहानियों को पढ़ें, उसके जज्बातों को समझें। दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं डॉक्टर लोकेश बाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कहानी कैसे लिखी जाती है। आप में से कितने छात्र हैं, उसके मन में बहुत सारे दबे अरमान होंगे, कुछ ऐसी बातें अनकही, अनसुलझी कुछ ऐसी बातें होंगी, उनको लोगों को बताना चाहता होगा, लेकिन वो शुरुआत नहीं कर पा रहा कि कहानी या उपन्यास, ये जो चीज़ें हैं वो किस तरह से लिखी जाती हैं। यानी किसी चीज़ की शुरुआत करना टफ होता है। तो मैं इस चीज़ में आपको दो चीज़ बताऊंगा। अगर आप उन दो चीज़ों पर अमल कर लिया और इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, तो आज से ही आप एक राइटर बन जाओगे। और दोस्तों, मैं ये बातें इतने विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि लिखने की मैं भी लगातार कोशिश करता आ रहा हूँ कॉलेज से। मेरी खुद की कई कहानियाँ काफ़ी नेशनल लेवल पर काफ़ी चर्चित रही हैं और काफ़ी अच्छी जगह वो छपी हैं, काफ़ी लोगों ने उसको सराहा है। तो वो मेरा अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आज हम कहानी के बारे में बात करने वाले हैं कि कहानी कैसे लिखी जाती है। देखो, कहानी क्या है कि हमारे जीवन का हिस्सा है। आज मेरे जीवन में जो घट रहा है वो भी कहानी है, लेकिन मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूँगा लोगों के सामने, कैसे इसके लिखूँगा, मायने ये रखता है। देखो, कहानी दो तरीके से लिखी जाती है बिगिनर लोगों के लिए। यानी आप शुरुआत करना चाहते हो कहानी की, तो दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप कहानी में अपने आप को एक कैरेक्टर के रूप में ले सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझो कि अपने आप को मैं शब्द से बुलाओ, कहानी में अपने आप के लिए मैं शब्द का प्रयोग करो। इसको कहते हैं मैं शैली। एक तरीके से कहानी में मान लो कि ऐसा है कि आप हो और आपने कहा कि यार मैं बाजार गया, बाजार में मैंने ये किया, मेरे साथ ये घटित हुआ, मुझे वो मिला, फिर मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। मतलब ये आपकी कहानी है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो मैं है, या फिर जो मैं कैरेक्टर किसी और की कहानी को सुना रहा है। यानी कि जो रचनाकार है, लेखक है, वो कहानी के बीच में रहता है एक पात्र के रूप में। एक तरीका तो ये है, और इन दोनों, और दूसरा तरीका और बताऊंगा, लेकिन दोनों तरीके में सबसे अच्छा तरीका कौन सा है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि आप एक कहानी का हिस्सा ना रहकर आप अपने लिए 2 या 3 जितने भी पात्रों का गठन कर सको उतने पात्रों का गठन करें। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझो कि ये सुरेश है, ये रमेश है, कि सुरेश ने ये किया, रमेश ने ये किया, तब जाके ये इनके साथ ये हुआ, है ना। और रमेश और सुरेश के डायलॉग है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि दो कैरेक्टर आपने पकड़ रखे हैं और उनसे आप सारा काम करवा रहे हो। तो इसमें आप कहानी का हिस्सा नहीं हो। इसमें मैं शब्द का उपयोग ना करके सुरेश और रमेश का उपयोग करते हुए अपनी कहानी को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, इस तरह से कहानी लिखी जाती है। यानी दो शैली सबसे महत्वपूर्ण है कहानी लेखन में या उपन्यास लेखन में, दोनों में। जो गद्य विधा होती हैं उसमें ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और दोस्तों, मेरी कई कहानी है जिसमें से लाडली है, एक अधूरा एहसास है, चश्मे के पीछे है, वो मैंने काफ़ी समय पहले लिखी थी और उनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। अगर आप मेरी कहानियों को और मेरे द्वारा लिखी हुई चीज़ों को पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हैंडल डॉक्टर लोकेश बाली नाम से सर्च कर लो, या फिर ये आपको दिख रहा होगा। आपको वहाँ पर मेरी लिखी हुई बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मेरे बारे में और भी कुछ जानने को मिलेगा आपको, तो आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, कहानी की सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी में एक मैसेज होना चाहिए, चाहे सोशल मैसेज हो या कोई भी मैसेज हो। और कहानी में मैसेज का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें सद्भावना की प्रवृत्ति से मैसेज डालो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहानी में कुछ न कुछ अंत, नकारात्मक या सकारात्मक अंत जरूर निकलना चाहिए। यानी कि जो पाठक है उसके मन में ये कौतूहल होना चाहिए हमेशा कि इसके लास्ट में होना क्या है या होना क्या चाहिए। तो ये अगर आप उसके मन में डालोगे सस्पेंस, तब जाकर आप एक सफल कहानीकार कहला सकते हो। दोस्तों, सफ़र की शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो कि आपके जीवन में घटने वाली रियल कहानियाँ, कहीं आप गए, किसी से मिले, या कुछ घटना आपके जीवन में घटित हुई, या फिर आसपास आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आप उन घटनाओं का रेफरेंस लेके उनके कैरेक्टरों का नाम बदल के उसको लिख सकते हो। या फिर आपके दोस्तों या फिर
आसपास के लोगों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हों जो आपको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया हो उन घटनाओं ने, उन घटनाओं को आप हूबहू लिख सकते हो एक कहानी के रूप में। ये इससे आप ना शुरुआत कर पाओगे, इससे आपका जो मनोबल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और एक फील आती है ना जो राइटर वाली फील, वो आपके मन में धीरे धीरे आने लगेगी। आप मेरे एक मित्र हैं, मित्र तो क्या कि वो मेरे बहुत ज़्यादा उम्र के हैं, मुझसे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो ना ये दिल्ली में ही लॉ मिनिस्ट्री में उनकी जॉब है। उन्होंने क्या किया है कि हमारे गांव के आसपास होने वाली जितनी भी घटनाएं थी, जितने भी किस्से थे, उन सभी को कहानियों का रूप दे दिया, एकदम सटीक और सत्य तरीके से दे दिया। हाँ, उनको जहाँ पर लगा उन्होंने उन कैरेक्टरों को चेंज कर दिया और आज वो बहुत बड़े कहानीकार हैं। उनका कई कहानी संग्रह छप चुके हैं और उन्हीं कहानी संग्रह का मतलब जो उन्होंने आसपास की जो घटनाओं की जो रियल स्टोरी लिखी थी, उन्हीं पर उनका कहानी संग्रह छप चुके हैं कई सारे। तो शुरुआत हम इस तरीके से कर सकते हैं कि आपके आसपास होने वाली घटना जिसमें अगर आप खुद कैरेक्टर हो तो अपने आप को मैं के रूप में ले लीजिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहानी लिखने के लिए जो दोनों तरीके बताए थे मैंने आपको, एक तो मैं यानी खुद को कहानी में रख के लिखा जाता है और एक दूसरा ऐसा कि जो हम पात्र चुनते हैं। शुरुआती दौर में आप अपने आप को अगर कहानी में एक कैरेक्टर के रूप में रखोगे तो पाठक को आसानी से जोड़ पाओगे और आप अपनी बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से कह पाओगे। कहानी में जो आप कहना चाह रहे हो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से आप कह पाओगे अपने आप को रख के। तो आज आप कोशिश करो कि कोई आसपास की घटना याद करो, कुछ ऐसा आपके साथ कुछ प्रेम का माहौल हुआ तो ये करो। और मैं प्रेम की दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने कोई 8, 7, 10 कहानी लिखी थी, तो जब मैं PhD कर रहा था तो मैंने मेरे HOD थे उनको दिखाया था। हाँ, वो कहानी बैकग्राउंड से नहीं थे वैसे, लेकिन मैंने उनको पढ़वाई थी उसको कहानियाँ। तो उन्होंने जैसे ही वो कहानियाँ पढ़ी, मैंने उनको काफ़ी सारी मेरी पुस्तकें दी थी जिसमें मैंने कहानी लिख रखी थी। जब मैंने कहानी पढ़ी उसमें 3-4 दिन बाद में मुझसे बुलाया और मुझसे कहा कि लोकेश यार, तेरी कहानियों में ना तेरी उम्र झलकती है। ये उन्होंने इसलिए कहा कि मेरी जितनी भी कहानी जब मैंने कॉलेज के टाइम पे लिखी और तो उस समय की मेरी ना सभी कहानियाँ थोड़ी प्रेम प्रसंग से लिपि पुती कहानियाँ थी। मतलब प्रेम के इर्द गिर्द मेरी कहानियाँ घूमती थी, जिसमें से चाहे हरियाणा में जो खाप पंचायत प्रेम का कैसे गला घोटती है, वो एक लाडली कहानी है उसका शीर्षक, उसको लेके, या फिर एक अधूरा एहसास, या फिर चश्मे के पीछे जो कहानी है वो कहीं न कहीं प्रेम को दर्शाती थी। उन्होंने कहा कि लोकेश, तेरी कहानियों में ना तेरी उम्र झलकती है। तो मैं उस समय तो उस बात को नहीं समझा। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यार, आपकी सभी कहानियाँ प्रेम के इर्द गिर्द घूमती हैं। मैंने उसके बाद में अपनी चीज़ों में सुधार किया और प्रेम से इतर होके मैंने फिर काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं और मैं लगातार निरंतर लिखता जा रहा हूँ। चाहे मैं वन लाइनर के रूप में कोई कविता लिखता हूँ या फिर मैं कहानियाँ लिखता हूँ। मेरा एक नॉवल है, कितने दूर कितने पास, मेरे दिल के बहुत करीब है। जो दोस्त पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं ज़रूर से दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं आपको टाइम पर चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों, आप भी एक राइटर बन सकते हो, कथाकार बन सकते हो, कहानीकार बन सकते हो। देखो, अगर आपका माध्यम कुछ भी हो, आप किसी भी भाषा में समझ, चाहे बंगाली का दोस्त इस मुझे देख रहे हो, चाहे गुजराती, चाहे मराठी, हिंदी या अंग्रेजी वाले कोई भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप ना आपकी जो भी मर्जी है उस भाषा में आप लेखन कर सकते हो। उदाहरण के रूप में कह दूं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं, अमिताभ बच्चन के पिताश्री, वो एक अंग्रेजी के अध्यापक थे, जबकि उन्होंने पूरा लेखन कार्य हिंदी में किया है। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आप लोगों को गिना सकता हूँ। मैं ऐसे बहुत से उदाहरण आपको ऐसे गिना सकता हूँ जो उनका मूल लैंग्वेज बंगाली थी, लेकिन उन्होंने हिंदी में लिखा या फिर उर्दू में लिखा या फिर किसी और लैंग्वेज में लिखा। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है दोस्तों, इस बात को आप जान लो, समझ लो। भाषा कभी आपके ज्ञान को प्रेजेंट नहीं करती है कि आप अंग्रेजी जानते हो, आप फारसी जानते हो, आप बंगाली जानते हो तो आप ज़्यादा विद्वान हो गए, या फिर आप हिंदी जानते हो तो आप ज़्यादा विद्वान हो। ऐसी धारणा बिल्कुल नहीं है। मैं क्या जानता हूँ, मैं कितना विद्वान हूँ, ये सिर्फ इसको प्रेजेंट करने का एक माध्यम है, होती है लैंग्वेज। तो आप किसी भी भाषा में जो आपकी भाषा पर पकड़ है आपकी, जिस पर आप जिस तरीके से लिख सकते हो चीज़ें, उसी भाषा को आप चुनो ताकि आप अपने स्केल को और ज़्यादा डेवलप कर सको। तो आज से ही शुरुआत कर दो लेखन कार्य की। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया अभी तक, तो आप ये बात तो समझ ही चुके होंगे कि कहानी लिखना बहुत आसान है।
बहुत टफ नहीं है। कहानी मतलब क्या है, आपके मन के उद्गारों को सामने रख देती है और लोग उसको आसानी से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, लेखन एक ऐसी शैली है, लेखन एक ऐसी कला है, जितना आप लिखते चले जाओगे उतना ही निपुण होते चले जाओगे। एक हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने ये कहा था कि जब हम इतना सारा पढ़ते हैं, इतना सारा, तब हम इतना सा लिख पाते हैं। यानी कि सीधा अर्थ ये हुआ कि जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो पढ़ता बहुत है ना, तो उसके लिए लिखना बहुत आसान है। अगर वो पढ़ता नहीं है तो उसके लिए लिखना मुश्किल है। तो शुरुआत कीजिए पढ़ने की भी और शुरुआत कीजिए लिखने की भी। मैं मानता हूँ कि मैंने एक फील्ड में PhD किया है, काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं, पर लिखना ना मेरा पहले का ही थोड़ा क्रेज़ है। मुझे लिखने का, पढ़ने का क्रेज़ है, लिखने का क्रेज़ है, तो शायद इसीलिए मैं काफ़ी चीज़ें लिख पाया हूँ। शायद आपको पढ़कर उनको अच्छा भी लगेगा। तो जो मैंने आपको जो तरीका बताया है, उस तरीके को आप फॉलो कीजिए और शुरुआत में मैं शैली, यानी कि खुद को, अपने आप को कहानी के बीच में रखकर लिखना शुरू कीजिए। दोस्तों, कहानी होती है वो एक हिस्सा होती है जीवन का, संपूर्ण जीवन नहीं होता है। कहानी एक हिस्सा होता है, केवल एक हिस्सा, और उस हिस्से को ही हम अच्छे से दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि आप में से कितने लोग राइटर बनना चाहते होंगे, मुझे कमेंट्स में करके बताओ। अगर आपको चाहिए कि यार और भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए, जिसमें आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट हो सके, अपने आप को आप इंक्रीज कर सको, तो कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर से बताना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक दिन आपसे मिलता रहता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहूँगा जाते जाते, कि अगर आप नेट की, JRF की, PhD की या इस तरह की इंक्वायरीज करना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को देखा कीजिए। मैंने तकरीबन 40 से भी ज़्यादा वीडियो तो PhD के ऊपर बना रखे हैं, जो मुझे नहीं लगता मैंने एक भी टॉपिक ऐसा छोड़ा हो जिसके बारे में मैंने नहीं बताया हो। आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक करो, आपको वहाँ पर बहुत चीज़ें मिलेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।